गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद परिचय। पद का अर्थ होता है वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं और पद परिचय उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या तथा पदान्वय कहते हैं। अब पद परिचय में क्या क्या आता है, उस शब्द के भेद यानी वाक्य में जो हम पढ़ेंगे उस शब्दों के माध्यम से उस शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का उल्लेख। आइए जानते हैं पद परिचय। सबसे पहले जानेंगे पद। पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द, प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। अब है पद परिचय। ये तो था पद, अब है पद परिचय। उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को, जो सार्थक शब्द हमने पढ़े हैं उसके बारे में है। उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या तथा पदान्वय कहते हैं, अर्थात पद धन अन्वय, पदान्वय कहते हैं। अब पद परिचय में क्या क्या आता है, ये तो हमने व्याख्या पढ़ी थी। अब पद परिचय में होता क्या क्या है वो देखते हैं। उस शब्द के भेद, ये उदाहरण में समझा दूंगी मैं। उस शब्द के भेद, उपभेद यानी भेद के भी भेद, लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक तथा उस वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ, उस वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ, यानी एक ही वाक्य की बात हो रही है, उसके साथ अन्य पदों के साथ संबंध का उल्लेख। ये था पद परिचय का एक छोटा सा परिचय। अब हम देखते हैं इसके भेद। ये हार्ड नहीं है, इसको इजी तरीके से याद करके एक दो बार रीडिंग लगा के याद कर लेना। पद परिचय के भेद। पद परिचय के 8 भेद होते हैं। वही हैं जो विकारी और अविकारी शब्दों में हमने पढ़ा है। नंबर 1 संज्ञा पद परिचय, 2 सर्वनाम पद परिचय, नंबर 3
विशेषण पद परिचय। नंबर 4 क्रियापद परिचय, क्रिया पद परिचय। नंबर 5 क्रिया विशेषण पद परिचय। नंबर 6 समुच्चय बोधक पद परिचय। संबंध बोधक पद परिचय। और लास्ट है विस्मयादि बोधक पद परिचय। विस्मयादि पद परिचय, ये थे इनके 8 भेद। संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय, क्रिया पद परिचय, क्रिया विशेषण पद परिचय, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। आइए एक एक करके जानते हैं। नंबर 1 है संज्ञा पद परिचय। इसमें जानेंगे किसी भी संज्ञा के पद परिचय में किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय में 5 बातें आवश्यक होती है जो हमारे लिए जानना भी आवश्यक होती है। देखो 5 बातें में क्या क्या है। नंबर 1 संख्या का प्रकार। नंबर 2 उसका लिंग। नंबर 3 वचन। नंबर 4 कारक। नंबर 5 है उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। इनको उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अशोक पुस्तक पढ़ता है, यह है अपना उदाहरण। देखिए इसमें अशोक और पुस्तक है संज्ञा शब्द। अशोक पुस्तक। अब हमें यह जानना है कि प्रत्येक संज्ञा पद में क्या क्या है, इसको जानेंगे। देखो अशोक है, सबसे पहले संज्ञा का प्रकार, तो यह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसका लिंग है पुल्लिंग। वचन है एक वचन। कारक है कर्ता कारक। और उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध, अर्थात जो क्रिया है पढ़ता है उसके साथ इसका संबंध है क्रिया का कर्ता। यानी जो क्रिया यहाँ हो रही है पढ़ने की, वह कौन कर रहा है, तो वह अशोक कर रहा है। तो यहाँ पर ये अशोक क्या आ गया, क्रिया का कर्ता। अब एक और देखते हैं। इसमें दूसरी संज्ञा थी पुस्तक। पुस्तक भी ऐसे ही हो जाएगी। पुस्तक में संज्ञा का प्रकार हो गया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। लिंग हो गई स्त्रीलिंग। वचन हो गया एक वचन। फिर है कारक हो गया कर्म कारक। फिर है पढ़ता है, यानी क्रिया का क्या रूप होगा,
तो क्रिया का रूप होगा क्रिया का कर्म। यह था अपना संज्ञा पद परिचय। संज्ञा पद परिचय। एक प्रश्न भी देखते हैं, देखिए आपको कितना समझ में आया है। प्रश्न नंबर 1, संज्ञा पद परिचय में क्या नहीं बताया गया? संज्ञा पद परिचय में क्या नहीं होता या बताया गया? हमने इसकी 5 बातें पढ़ी थी, उसमें क्या क्या थे या नहीं थे आपको इस प्रश्न में देखना है। नंबर 1, संज्ञा का प्रकार। ऑप्शन ए है संज्ञा का प्रकार। वह है लिंग, स है वचन और द है काल। हमने पढ़ा था संज्ञा का प्रकार भी पढ़ा था, जिसमें अशोक और पुस्तक का नाम आया था। उसकी लिंग भी हमने पढ़ी थी, उनके वचन भी हमने पढ़े थे। तो हमने क्या नहीं पढ़ा था? तो हमने उनका काल नहीं पढ़ा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा काल। ये था संज्ञा पद परिचय। धन्यवाद।